हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट आता है वह आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत भी बोलते हैं। क्या होता है बड़ी आंत, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं The large intestine is the end part of alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है बड़ी आंत। The intestine is about 1.5 मीटर लॉन्ग। यह 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। The large intestine is divided into 4 parts या फिर टाइप्स। हम कह सकते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे जो फर्स्ट इसका पार्ट होता है वह होता है सीकम। सेकेंड जो पार्ट होता है वह होता है कॉलन। थर्ड पार्ट होता है रेक्टम और फोर्थ वाला जो पार्ट होता है वो होता है एनस। फ्रेंड्स, जो हमारा कॉलन होता है वह फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होता है, जो कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। हमने डायग्राम में भी देखा है किस टाइप से कौन कौन से कॉलन यहाँ पर होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, द लार्ज इंटेस्टाइन इज सिचुएटेड अबाउट द वॉल ओवर द एब्डोमेन। पेट जो अपना एब्डोमेन होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। हम डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम में किस टाइप से जो सबसे पहला हमारा कॉलन आता है वह आता है ट्रांसवर्स कॉलन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का ऊपरी पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लेक्सिस पाया जाता है, फ्लेक्सर जिसे हम बोलते हैं, वो होता है स्लाइनिक फ्लेक्सिस। उसके बाद यहाँ पर आता है नीचे डिसेंडिंग कॉलन, क्योंकि यह नीचे की तरफ उतर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद आता है सिग्मॉइड कॉलन और फिर सबसे लास्ट जो एंड पार्ट होता है वो होता है एनस। इसके बाद हम इसकी और दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आता है टाइनी कोलाई। फिर उसके बाद सबसे नीचे आता है इलियो कैनाल या फिर इनियो सिकल भी कह सकते हैं हम। उसके बाद इसके अंदर एक और पार्ट आता है जो कि अपनी बॉडी में वेस्ट रहता है या फिर वह यूजफुल नहीं रहता है या काम में ही नहीं आता है, वो पार्ट होता है अपेंडिक्स, जिसकी सर्जरी भी होती है और इसकी सर्जरी को हम कहते हैं अपेंडिजाइटिस और अपेंडेक्टोमी कहते हैं, और इसका जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं अपेंडिजाइटिस। फ्रेंड्स, हम आज इन चारों पार्ट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। जो इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट टाइप, वो कौन सा होता है, सीकम। द सीकम इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद द सीकम इज सिचुएटेड इन राइट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन राइट साइड में पाया जाता है, बॉडी की राइट साइड में। उसके बाद द नॉर्मल लेंथ ऑफ सीकम इज अबाउट 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद द सीकम इज कनेक्टेड विथ इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते टाइम भी देखा था कि इलियम के साथ कौन अटैच होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आर नॉन एज, जो क्या कहलाती हैं, इलियोसिकल जंक्शन। उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। बाय द सीकम ए स्मॉल ब्लाइंड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड, और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? द अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, और यह एक वेस्टेज ऑर्गन है जिसका कोई भी वर्क नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है, और इसीलिए इसके अंदर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन भी कभी कभार देखने को मिलता है।
इट इज ए ब्लाइंड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, खोखली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सीकम इन द राइट इलियक रीजन, जो कि राइट इलियक रीजन के पास अटैच रहती है और राइट इलियक रीजन के पास जुड़ी रहती हैं। इट इज 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। उसके बाद देयर इज नो फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन ह्यूमन, और इसका कोई भी कार्य नहीं होता है, यह एक वेस्टेज ऑर्गन है। द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स आर नॉन एज अपेंडिसाइटिस, हम इसे कहते हैं, और जो इसकी सर्जरी होती है उसको हम कहते हैं अपेंडेक्टॉमी। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन द अपेंडिक्स, उसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, और इसकी जो सर्जरी होती है उसको हम कहते हैं अपेंडेक्टॉमी।